दोस्तों, अभी तक हमने जल वाष्प के बारे में पढ़ा, यानी वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता के बारे में हमने अध्ययन किया और हमने जाना कि सापेक्षिक आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता तथा आर्द्रता सामर्थ्य क्या होती है। तो दोस्तों, इसी क्रम में अब हम संघनन के बारे में अध्ययन करेंगे। संघनन, जैसा कि वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता जब 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है, यानी आर्द्रता 100% हो जाती है और वायु पूर्णतया सैचुरेटेड हो जाती है, तो उसमें मौजूद धूल, धुआं तथा नमक के बारीक कणों के इर्द गिर्द जो है वो उसमें संघनन प्रारंभ हो जाता है और इसी संघनन के वजह से ये बूंदें जो है वो वजनदार हो जाती हैं और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये पृथ्वी पर गिरना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों, इस संघनन की प्रक्रिया में हमारे सामने कई तरीके का संघनन होता है जिसे हम जानते हैं, और पहला हमारा संघनन का प्रकार है ओस। ओस यानी कि ड्यू। ओस ड्यू जब होती है जब वायुमंडल में उपस्थित जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% हो जाती है, और ये 100% जब होती है जबकि वायु का तापमान कम होता है। जैसे दिन के समय जो जलवाष्प पृथ्वी से प्राप्त होती है, पृथ्वी के धरातल और जल से जो भाग बाष्पीकृत होकर वायु में मिल जाता है, और रात्रि के समय जब वायु ठंडी हो जाती है तो वायु ठंडी होने से पूर्णतया सैचुरेटेड वायु हो जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100% हो जाती है, यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता जैसे ही 100% होगी तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के सहारे उसका संघनन प्रारंभ हो जाता है। और यही संघनन जब पृथ्वी पर गिरता है तो पेड़ पौधे की पत्तियों पर और घास फूस पर वो पानी के कण बन जाते हैं, पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, जिसे कि ओस के नाम से जानते हैं। और यही ओस होती है, और ये जब ही होगी जब वायु ठंडी होगी। यदि वायु ठंडी ना हो, पूर्णतया सैचुरेटेड ना हो, तो उस दिन ओस नहीं गिरेगी। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब आसमान में बादल छाए हों तो ग्रीष्म ऋतु में उस समय पृथ्वी पर ओस नहीं गिरती है, क्योंकि उस समय पृथ्वी की वायु रात में पूर्णतया सैचुरेटेड नहीं हो पाती है। अगला है हमारा एक कोहरा। नंबर 2 पे आता है कोहरा। कोहरा यानी फॉग। ये फॉग एक तरीके का संघनन ही है जो कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले धूल के कणों में जो धूल कण वायुमंडल में उपस्थित होते हैं उनके चारों ओर पृथ्वी के नज़दीक एक मोटी चादर के रूप में संघनन हो जाता है, जिससे कि दृश्यता बहुत ही कम होती है। और ये जाड़ों के दिनों में होता है या कि पहाड़ी क्षेत्रों में, घाटियों में होता है, जब वहाँ पर नीचे पृथ्वी के पास की वायु जो है वो गर्म होती है और ऊपर की वायु ठंडी हो जाती है। तो पृथ्वी के नीचे की गर्म वायु उस ऊपर की ठंडी वायु का संघनन जो है वो पृथ्वी पर गिरने नहीं देता, और वहाँ पर एक बादल जैसे वो छा जाते हैं, और इस बादल जैसी स्थिति को हम कोहरा कहते हैं। और इस कोहरे में यानी कि फॉग में दृश्यता जो है बहुत कम हो जाती है, और इस फॉग की वजह से सर्दियों में यातायात बहुत ही बाधित होती है, और इस यातायात के बाधा होने से बहुत ही एक्सीडेंट होते हैं तथा ट्रेनें और गाड़ियां लेट होती हैं तथा फ्लाइटें रद्द करनी पड़ जाती हैं। वहीं दूसरा हमारा प्रकार है कुहासा। मिस्ट यानी कुहासा, मिस्ट। और ये मिस्ट जब होती है जबकि हल्की धुंध छा जाती है, यानी कि ये कोहरा जो है थोड़ा ऊंचा होता है और ऊपर एक धुंध जैसी छाई हुई दिखाई देती है, और वो धुंध भी पृथ्वी पर उपस्थित वायु में धूल कणों
के होने से और उन धूल कणों के पास संघनन होने से होती है, तथा वह भी एक प्रकार का संघनन है जो कि धूल और धुआं के कणों के चारों ओर संघनित होता है, जिससे कि धूप जो है बहुत ही हल्की मालूम होती है और धुंध जैसी छाई हुई लगती है। इसे कुहासा कहते हैं। और ये कुहासा फैक्ट्री या जहाँ पर इंडस्ट्रियल क्षेत्र होता है वहाँ पर बहुत अधिक दिखाई देता है। तुषार फ्रस्ट। और ये फ्रस्ट तुषार उस समय होता है जबकि पृथ्वी पर वायु जो है वो बहुत अधिक शीतल हो जाती है। इतनी शीतल हो जाती है कि जो संघनन होता है वो संघनन सीधे बर्फ में बदल जाता है। यानी जैसे ही किसी धूल कण के चारों ओर जल वाष्प इकट्ठा हुई तो वो ठंड की वजह से इतनी संघनित हो जाती है और वो बर्फ बदल जाती है। और ये बर्फ की चादर पृथ्वी पर पड़ी हुई मिलती है, जिसे कि तुषार कहते हैं, यानी कि फ्रस्ट नाम से जानते हैं। और इसी तुषार को पाला नाम से भी जाना जाता है, जिसे कि पाला कहते हैं। और ये पाला जब गिरता है तो बहुत ही ठंड होती है, और दिन में जब ये पाला पिघलता है तो और अधिक ठंड की महसूस होती है। और अगला हमारा प्रकार है वर्षा। रेन। जब पृथ्वी पर संघनन ऊपरी हिस्सों में होता है, यानी और ऊंचा तुषार और कुहासा से भी ऊंचा होता है, तो वहां पर बादल बन जाते हैं। और बादल जब और शीतल होते हैं तो ये बूंद के रूप में संघनित होकर वर्षा करना शुरू कर देते हैं। और ये जब पानी जमीन पर गिरता है तो इसे वर्षा कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमने संघनन के बारे में जाना। अब अगले वीडियो में हम वर्षा तथा बादल के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।